बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा रिडक्शन इन डाटा माइनिंग। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आया डाटा रिडक्शन क्या है और उसके बाद डिफरेंट मेथड देखेंगे डाटा रिडक्शन के, जिसमें डाटा क्यूब एग्रीगेशन है, डायमेंशनली रिडक्शन है, डाटा कंप्रेशन है और न्यूमरसिटी रिडक्शन है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया डाटा रिडक्शन से क्या मुराद है या डाटा रिडक्शन डाटा माइनिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। डाटा रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल डाटा एंड रिप्रेजेंट्स इट इन अ मच स्मॉलर वॉल्यूम। बेसिकली डाटा रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसमें ओरिजिनल डाटा का जो साइज़ है उसको कम करना या मिनिमाइज़ करना है। Data reduction techniques ensure the integrity of data while reducing the data। अब इस प्रोसेस के दौरान, इस टेक्निक के दौरान ये इंश्योर करना कि जब डाटा को रिड्यूस करते हैं तो डाटा की जो एक्यूरेसी है, इंटेग्रिटी है, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो मेंटेन रह जाएं या वो चेंज ना हों। The method of data reduction may achieve a condensed description of the original data which is much smaller in quantity but keeps the quality of the original data। इस मेथड के ज़रिए जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है डाटा माइनिंग से पहले, उसको कम करना है, उसकी क्वांटिटी को कम करना है, बट उस क्वालिटी के अंदर, उस ओरिजिनल डाटा की जो क्वालिटी है उसके अंदर कोई चेंज ना हो। A database or data warehouse may store terabytes of data। अब ऐसे डाटाबेस या फिर डाटा वेयरहाउस जो हैं उसके अंदर बहुत बड़ी मकदार के अंदर डाटा स्टोर होता है। सो इट मे टेक वेरी लॉन्ग टू परफॉर्म डाटा एनालिसिस एंड माइनिंग ऑन सच ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो उसको जब हम लोग डाटा को माइन करते हैं या एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस क्वांटिटी को कम करने के बाद फिर हम लोग जब डाटा को माइन करते हैं तो उसमें टाइम भी कम लगता है लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। Data reduction techniques can be applied to obtain a reduced representation of the data set that is much smaller in volume but still contain critical information। अब बेसिकली इस प्रोसेस या इस टेक्निक के अंदर जो हम लोग डाटा को रिड्यूस करते हैं तो एक ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसमें डाटा का साइज़ कम हो बट उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज ना हो, उसकी क्वालिटी के अंदर कोई चेंजेस ना आए। अब डिफरेंट मेथड हैं डाटा रिडक्शन के। सबसे पहले है डाटा क्यूब एग्रीगेशन। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू एग्रीगेट डाटा इन सिंपलर फॉर्म। डाटा क्यूब एग्रीगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो डाटा है उसको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कंसीडर यू हैव द डाटा ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स पर क्वार्टर फॉर द ईयर 2008 टू द ईयर 2010। सपोज कर लें तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डाटा है वो क्वार्टर वाइज 2008 से 2010 के अंदर अगर स्टोर है। इन केस यू वांट टू गेट द एनुअल सेल पर ईयर देन यू जस्ट हैव टू एग्रीगेट द सेल पर क्वार्टर फॉर ईच ईयर। तो उसमें अगर आपको सालाना अगर आपको सेल चेक करनी है तो आपको हर एक क्वार्टर को चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी सेल हुई है। इन दिस वे एग्रीगेशन प्रोवाइड्स यू विद द रिक्वायर्ड डाटा विच इज़ मच स्मॉलर इन साइज। there we achieve data reduction even without losing any data। तो डाटा क्यूब एग्रीगेशन के मेथड को अप्लाई करते हुए इतना बड़ा जो क्वार्टरली डाटा है उसको जब हम लोग एग्रीगेट करते हैं तो ईयर वाइज हमें उसकी सेल जो है ना उसका पता चल जाता है। अब इस डायग्राम आप देख सकते हैं 2008 का क्वार्टर वाइज क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 डाटा है जिसके अंदर डिफरेंट जो सेल्स हैं वो दी गई है। इस तरह से ईयर 2008 के 9 के अंदर सेल्स है, 2010 के अंदर है, बट क्वार्टरली हमने इसको नहीं देखना, हमने ईयरली इसको जब करना है तो इसको हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को जस्ट उसके जो है जो एनुअली जो है वो हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं। तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि ईयर 2008, 9 एंड 10 के जो ईयरली एनुअली यानी सेल है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो कि काफ़ी लार्ज स्पेस भी रिक्वायर्ड है उसको डाटा माइन करना या उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस करना जैसे एग्जैक्ट हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है
उसके अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। बट इस एग्रीगेशन के मेथड से हमें उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है, इंफॉर्मेशन को हम लोग ईजिली कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है डायमेंशन रिडक्शन। इन डायमेंशनल रिडक्शन redundant attributes are detected and removed with reduced data set size। अब डायमेंशनली रिडक्शन के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि रिपीट हो रहे हैं हम लोग उसको रिमूव करके डाटा के जो साइज़ है उसको मिनिमाइज या रिड्यूस कर सकते हैं। डायमेंशनली रिडक्शन एलिमिनेट्स एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द डाटा सेट अंडर कंसिडरेशन thereby reducing the volume of original data। अब डायमेंशनली रिडक्शन के ज़रिए हम लोग वो वाले एट्रीब्यूट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं जो कि उस ओरिजिनल डाटा में जो यूँ कह सकते हैं बार बार रिपीट हो रहे हों या जिनकी एक प्रॉपर ओरिजिनल डाटा के ऊपर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। Whenever we come across any data which is weakly important, then we use the attributes required for our analysis। अब उसके लिए वो एट्रीब्यूट्स जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग उसको ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे हमें जो डाटा है वो एक कंसीव या शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है, बट उसका साइज़ कम होता है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। It reduces data size and eliminates outdated or redundant feature। अब इसमें जो repeated features हैं वो eliminate हो जाते हैं, बट डाटा का साइज़ वो भी कम होता है लेकिन क्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डाटा कंप्रेशन। इनकोडिंग मैकेनिज्म आर यूज्ड टू रिड्यूस द डाटा सेट साइज़। डाटा कंप्रेशन के अंदर बेसिकली इनकोडिंग मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। अब जब साइज़ को कम करें तो उसमें डाटा के ऊपर फ़र्क नहीं होगा, उसके जो वॉल्यूम है, साइज़ है, वो जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। डाटा कंप्रेशन इज़ अ टेक्निक वेयर द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज़ अप्लाइड टू द ओरिजिनल डाटा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड डाटा। डाटा कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल जो डाटा है उसको कंप्रेस किया जाता है, जिसके अंदर उसका साइज़ है वो कम हो जाता है। इफ़ द कंप्रेस डाटा कैन अगेन बी रिकन्स्ट्रक्टेड टू फॉर्म द ओरिजिनल डाटा विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन देन इट इज़ अ लॉसलेस डाटा रिडक्शन। अगर कंप्रेस्ड किए हुए डाटा को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना हो तो उसके अंदर जो है आप ओरिजिनल डाटा के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको लॉसलेस डाटा रिडक्शन कहते हैं, मतलब ओरिजिनल डाटा में कोई चेंजेस नहीं हुए। इफ़ यू आर अनएबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द कंप्रेस्ड वन देन योर डाटा रिडक्शन इज़ लॉसी। अगर आपका जो डाटा है रिडक्शन कंप्रेशन के बाद उसको रिकन्स्ट्रक्ट करो और उसमें कुछ डाटा लॉस हो जाए तो उसको लॉसी डाटा कहते हैं, यानी डाटा उसमें कुछ चेंज हो जाता है या फिर उसमें डाटा जो है वो कम होता है। डायमेंशनली एंड न्यूमरसिटी रिडक्शन मेथड आर आल्सो यूज्ड फॉर द डाटा कंप्रेशन। अब डाटा कंप्रेशन में कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंप्रेशन का मतलब डाटा के वॉल्यूम को कम करना है। अक्सर आप देखते हैं जब हम लोग कोई डाटा को ईमेल करते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने से ओरिजिनल डाटा में कोई चेंजेस नहीं होती, बट जब भी हम लोग उसको ईमेल करते हैं तो ईमेल की रिक्वायरमेंट में डाटा जो ट्रांसफ़र करना होता है या सेंड करना होता है वो कम वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। कंप्रेस करने से डाटा कम वॉल्यूम में या कम साइज़ में हो जाता है, बट ओरिजिनल डाटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से रिसीवर साइड पर उसको कंप्रेस को हम जो कंप्रेस डाटा है उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है न्यूमरसिटी रिडक्शन। इन न्यूमरसिटी रिडक्शन वेयर द डाटा आर रिप्लेस्ड आर एस्टिमेटेड बाय अल्टरनेटिव। अब इस मेथड के अंदर जो ओरिजिनल डाटा है उसको किसी अल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जाता है। इन दिस रिडक्शन टेक्निक द एक्चुअल डाटा इज रिप्लेस्ड विद द मैथमेटिकल मॉड्यूल और स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डाटा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ओनली स्टोर द मॉडल पैरामीटर। अब इसके अंदर इस टेक्निक के अंदर ओरिजिनल डाटा को एक किसी अल्टरनेटिव के साथ हम लोग रिप्लेस करते हैं। वो अल्टरनेटिव मैथमेटिकल मॉड्यूल हो सकते हैं या फिर कोई आपके पैरामीटर हो सकते हैं, जिससे ओरिजिनल जो डाटा है वो किसी और डाटा से रिप्लेस हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, बट यानी यूँ भी कह सकते हैं एक स्केल ड्रा कर लेती हैं जिसमें लार्ज
वॉल्यूम को कम एक स्केल ड्रा करके जिस तरह से हम लोग कोई भी इश्यूज जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही यहाँ जिस तरह से मैथमेटिकल में हम लोग किसी भी लार्ज सेंटेंस या एक्सप्रेशन को किसी एक ख़ास वेरिएबल का नेम से हम लोग उसको असाइन कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ ओरिजिनल डाटा को किसी पैरामीटर या फिर मैथमेटिकल जो मॉड्यूल है उससे रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर हम लोग इसकी समरी देखें क्या है डाटा रिडक्शन क्या है, सबसे पहला मेथड था डाटा क्यूब एग्रीगेशन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कंप्रेस करते हैं। अब डायमेंशनली में क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो रिपीट या रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको डिडक्ट करके रिमूव कर देते हैं, उससे साइज़ कम हो जाता है। और थर्ड था डाटा कंप्रेशन, जिसके अंदर हम लोग एनकोडिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए डाटा का साइज़ कम करते हैं। और न्यूमेरोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल डाटा को किसी अल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक डाटा रिडक्शन इन डाटा माइनिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।